जय हिंद। स्वागत है आपका चैनल एजू थॉट्स में। आज हम फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड आपका टॉपिक रहेगा मात्रक और मापन। मात्रक और मापन से रिलेटेड आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं मात्रक और मापन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है भौतिक राशियां। मात्रक को समझने से पहले हमारे को समझना होगा भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो वो सभी राशियां जिसको हम मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें जनसंख्या मेजरमेंट कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, वस्तु की लंबाई को भी माप सकते हैं, प्रतिशत को भी माप सकते हैं, वस्तु के भार को भी माप सकते हैं। ये सभी क्या होती हैं? राशियां या भौतिक राशियां कह सकते हैं। सबसे पहले जो भौतिक राशियां हैं उनके जो टाइप्स हैं, अगर हम उनके टाइप्स की बात करें तो भौतिक राशियों के जो प्रकार हैं, एक तो होता है मात्रक और मापन के आधार पर। मात्रक और मापन के आधार पर इसके कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। सबसे पहला मूल राशियां, वो राशियां जिनको मापने के लिए किसी अन्य राशि की जरूरत ना पड़े क्या कहलाई जाती है? मूल राशियां कही जाती हैं। जैसे लंबाई, ठीक है, लंबाई को मापने के लिए हमारे को किसी दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ती। लंबाई को डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि क्या है? मीटर है, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं? मूल मात्रक। फिर आती है आपकी ड्राइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रकों में क्या होता है? इन राशियों को मापने के लिए क्या होता है? मूल राशियों की सहायता पड़ती है। देखिएगा, थोड़ी देर पहले हमने क्या किया कि जो मूल राशि है, ठीक है, मूल राशि के अंदर हमने क्या पढ़ा था? लंबाई को पढ़ा था। और लंबाई को पढ़ने के लिए हमने बोला था कि लंबाई की जो है यूनिट है वो क्या है? मीटर है। लेकिन अगर इसी प्रकार मैं आपसे पूछता हूं कि अगर क्षेत्रफल को अगर मापना है, क्षेत्रफल को मापना है तो वहां पर हमारे को 2 लेंथ की जरूरत पड़ती है, एक लंबाई की और एक किसकी? चौड़ाई की। और जब 2 राशियों की जरूरत पड़ती है, लंबाई और चौड़ाई, तो उसको हम कौन सी यूनिट या राशियां कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि मूल मात्रक को मापने के लिए किसी दूसरी राशि की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो वो क्या होती है? 2 या 2 से अधिक राशियों की जरूरत पड़ सकती है। तो उन सभी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद में आता है कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं पूरक राशियां। ये कौन सी राशि होती हैं? मूल राशियों व व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जिसको क्या बोला जाता है? मूल राशियां। ना ही तो ये मूल राशियां होती है और ना ये व्युत्पन्न होती हैं, इनके अलावा होती हैं तो ये राशियां पूरक राशियां कहलाती हैं। जैसे समतल कोण और घन कोण। यानी कि पूरक राशियां कौन कौन सी आ गई? एक तो आपके पास आ गया समतल कोण। कौन सा आ गया? समतल कोण। और एक आ गया आपके पास है घन कोण। समतल कोण और घन कोण क्या होती हैं? पूरक राशियां होती हैं। उसके बाद में वो हमने मापन के आधार पर पढ़ी थी। अब अगर हम पढ़े दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर सबसे पहले जो क्वांटिटी है वो क्या होती है? अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। क्या होती है अदिश राशि? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम, यस, यानी कि जो अदिश राशियां हैं, अगर हम अदिश राशि की बात करें तो इनमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक परिणाम होता है, ठीक है ना। एक क्या होता है? परिमाण होता है। परिमाण का मतलब है एक वैल्यू होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि मास है, द्रव्यमान, मास की अगर मैं बात करता हूं तो मास सिर्फ क्या है? एक वैल्यू है कि आप इतने केजी में बता सकते हो। वहां पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता। लंबाई अगर मापने की बात आ जाए तो लंबाई के लिए भी डायरेक्शन नहीं देखी जाती, यदि वहां पर एक वैल्यू देखी जाती है 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो वो सारी राशियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, कार्य, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवर्ती, आवेश, ऊष्मा, विभव, विशिष्ट ऊष्मा। तो ये सभी आपने एग्जाम में देखनी है, क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है या कौन सी सदिश? तो आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, जैसे दूरी, दूरी को मापते हैं तो दूरी को मापने के लिए अपने को सिर्फ एक वैल्यू यानी कि एक परिणाम चाहिए, एक डिजिट चाहिए कि इतने किलोमीटर है, यानी कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि 5 किलोमीटर। इसलिए कौन सी राशियों में चली गई? अदिश राशि में। इसी प्रकार चाल को मापने के लिए, इसी प्रकार द्रव्यमान को मापने के लिए। बाकी और डिटेल में डिस्कस स्केलर और यानी कि अदिश और सदिश राशियां पढ़ेंगे तब करेंगे। उसके बाद में आती है वेक्टर क्वांटिटियां। ये अदिश राशि का अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? दिशा भी होती है प्लस परिमाण भी होता है। दिशा भी होती है और परिणाम। पहले वाले में सिर्फ परिणाम, परिमाण था, वहां पर दिशा नहीं थी। अब यहाँ पर दिशा भी होगा, परिणाम भी होगा, और उनको क्या बोला जाता है? सदिश राशियां। जैसे यहाँ पर आता है विस्थापन। विस्थापन भी क्या है? सदिश राशि है। वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेश, भार, बल, आघूर्ण
और कोणीय वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र आदि सभी किसमें आती है? ये सदिश राशियों में। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो मूल मात्रक है वो कितने होते हैं, तो मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7। पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2। इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है कि मूल मात्रक होते कितने हैं, तो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं 1 है, 2 है, 5 है, 7 है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 7 होगा। अगर कंप्लीमेंट्री यूनिट की बात करें तो वो कितने हैं? 2 हैं। और व्युत्पन्न मात्रक तो कितने भी बना लो, किनकी सहायता से बनते हैं? ये मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मात्रकों की पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। तो मात्रक की पद्धति का क्या मतलब है? क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि एसआई जो सिस्टम है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, इसकी बल की एसआई यूनिट क्या है। तो इस एसआई यूनिट को अपनाने से पहले बहुत सारी ऐसी पद्धति आई, जिसमें सबसे पहले कौन सी थी? MKS थी। उसके बाद में फिर क्या आई? CGSI, एक आई FPS। MKS का मतलब क्या था कि यहाँ पर मास, मास को डिनोट करता था, यानी कि अगर हम बात करें द्रव्यमान को, मास यानी कि द्रव्यमान को। उसके बाद जो K है, इसमें M जो है, स्टार्टिंग में जो M है वो किसको डिनोट करता है? वो मीटर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? मीटर को डिनोट करता है। इस M से जो है वो बनता है पहले मीटर, यानी कि लेंथ के लिए पहले मीटर मापा जाता था, K आती थी किलोग्राम के लिए, और तीसरा जो है सेकंड के लिए। किसके लिए? सेकंड के लिए। CGS में क्या था? सेंटीमीटर था और ग्राम था, और टाइम जो है वो सेकंड ही था। और FPS में आए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था? अब से फुट, लंबाई को फुट में, और वेट को किस में? पाउंड में। किसमें? पाउंड में। और टाइम को वही सेकंड में। तो ये अलग अलग प्रकार की, यानी कि कहीं MKS मापा जाता था, कहीं CGS। तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर क्या लेके आए? सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। उसके बाद में MKS आपको बता दिया, CGS आपको बता दिया गया। हाँ, एक चीज कि CGS या MKS पद्धति के बारे में कई बार पूछ लेता है कि MKS पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। तो MKS पद्धति क्या है? मैट्रिक है। और CGS की अगर बात करें तो ये क्या है? डेसिमल है। CGS यूनिट डेसिमल है। चलिए अगला क्वेश्चन है। उसके बाद हम जो मूल मात्रक हमने जो पढ़ने हैं, मूल मात्रक टोटल कितने हैं भाई? 7 है। मूल मात्रक कितने हैं? 7 है। सबसे पहले अगर हम बात करें लेंथ, लेंथ का जो मूल मात्रक है वो क्या है? मीटर है। लेंथ का जो है, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई का जो एसआई मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? मीटर रहेगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक रहेगा किलोग्राम। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहेगा? किलोग्राम। अगर मैं टाइम की बात करूं, समय की बात करूं, समय का जो एसआई मात्रक है वो रहेगा सेकंड। तापमान, टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? केल्विन। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक रहेगा वो क्या आएगा? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। और अगर मैं पदार्थ की मात्रा का अगर बात करता हूं, पदार्थ की मात्रा को अगर मापा जाता है तो किसमें मापा जाता है? मोल। एक और इसमें रहेगा 7 जो है ज्योति तीव्रता। वो क्या रहेगा? ज्योति तीव्रता। अगर मैं ज्योति तीव्रता की अगर बात करता हूं तो वो मापा जाता है कैंडेला में। किसमें मापा जाता है? कैंडेला में मापा जाता है ज्योति तीव्रता को, कैंडेला में। तो इसी प्रकार ये सातों के सातों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोबारा फिर रिवाइज करिएगा। जो लेंथ है, लंबाई है, लंबाई का मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, तापमान को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, और पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापा जाता है। इसके अलावा जो पूरक मात्रक हमने पढ़े थे, कितने होते हैं पूरक मात्रक? 2 होते हैं, जिसमें से एक समतल कोण आता है और एक घन कोण आता है। अगर हम समतल कोण की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होती है? रेडियन होती है। और अगर हम घन कोण की बात करें तो क्या होती है? स्टेडियन होती है। घन कोण की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? स्टेडियन। तो आपको ये दोनों भी याद रखने हैं। उसके बाद में व्युत्पन्न मात्रक और इन मात्रकों के अलावा कुछ और भी ऐसी यूनिट है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि लंबाई का जो है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है? तो लंबाई का है। यानी कि एक जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष में क्या मापा जाता है? दूरी मापी जाती है। और प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य के द्वारा एक साल में, या यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है वो क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 9.46 × 10⁻⁴, या तो 15 ऑप्शन में मिलेगा,
या फिर 9.46 इंटू 10⁻12। लेकिन डिफरेंस क्या मिलेगा, अगर जब 15 मिलेगा तब मीटर मिलेगा और 12 मिलेगा तब क्या मिलेगा, किलोमीटर, क्योंकि 3 जीरो यहाँ पर एडजस्ट हो जाती हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रकाश वर्ष है उसका जो मात्रक है वो किसका है, दूरी का है। उसके बाद आता है दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है, पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 यानी कि 3 दूनी 6, याद रखिएगा 3 दूनी 6 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक की अगर बात की जाए तो क्या है, पारसेक है। उसके बाद कुछ अन्य मात्रक आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का है। फिर आता है खगोलीय दूरी, यानी कि जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं, खगोलीय दूरी, तो ये भी किसका मात्रक है, दूरी का है। और 1 AU में जो है कितनी वैल्यू होती है, 151.67 किलोमीटर मिलियन किलोमीटर होता है। ये अगर हम सूर्य से पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर होती है, या 1 AU भी बोल दीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर आता है पारसेक। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का। ये अभी छोटी अगर दूरी है तो हम इसको किस में मापते हैं, एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। अगर सबसे छोटी ऐसे लंबाई का मात्रक पूछा जाए तो वो होता है फर्मी। क्या होता है, फर्मी। और फर्मी से जो ऊपर वाला स्टेप है वो क्या है, एंगस्ट्रॉम है। क्योंकि एक फर्मी की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻15 होती है और एंगस्ट्रॉम की कितनी होती है, 10⁻⁻10। तो एंगस्ट्रॉम भी आपसे पूछ सकता है कि क्या मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम मापने के लिए आप ये जवाब भी दे सकते हो कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्यता है वो किस में मापी जाती है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। और सबसे छोटी दूरी की अगर बात आ जाए तो ये क्या होता है, फर्मी। अगला है डेसिबल। डेसिबल जो यूनिट है वो किसकी है, साउंड की है। साउंड को अगर मापा जाएगा तो किस में मापा जाएगा भाई, डेसिमल में मापा जाएगा। फिर आता है नॉटिकल मील, समुद्री दूरी। नॉटिकल मील जो है वो समुद्री दूरी मापने के काम आती है और समुद्री दूरी जो है वो किस में मापी जाती है, नॉटिकल मील में। फिर आता है नोट। नोट में क्या मापा जाता है, तो ये है SI यूनिट। नोट में मापा जाता है स्पीड, समुद्र की स्पीड को मापा जाता है। फिर आता है फैथम। फैथम में क्या मापा जाता है, समुद्र की गहराई। समुद्र की अगर गहराई जो मापने की बात आती है तो किस में मापी जाती है, फैथम में। अगला क्वेश्चन है डायोप्टर। डायोप्टर में क्या मापा जाता है, लेंस की अक्षमता। लेंस की अगर अक्षमता को मापना है तो किस में मापना है, डायोप्टर में। पास्कल में क्या मापा जाता है, दाब मापा जाता है, पास्कल में दाब। आवर्ती में क्या मापा जाता है, हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो सही मात्रक है वो क्या है, आवर्ती है। और ल्यूमेन, ल्यूमेन में मापा जाता है ज्योति फ्लेक्स को। ज्योति फ्लेक्स को किस में मापा जाता है, ल्यूमेन में। एक याद रखना कि जो हमने ज्योति तीव्रता किया था, ज्योति तीव्रता अलग चीज है, ज्योति तीव्रता अलग चीज है और ज्योति फ्लेक्स अलग चीज है। इसकी जो ऐसा यूनिट हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, कैंडेला पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कैंडेला। और अगर हम इसकी बात करें तो वो क्या होती है, ल्यूमेन होती है। उसके बाद है बार। बार जो है वो वायुमंडलीय दबाव मापने के काम आता है। बार जो ऐसा यूनिट है वो किसकी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। फिर आता है विद्युत प्रतिरोध, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो किस में मापा जाता है, ओम में। ओम में जो है विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। जो फाइटर जेट वगैरह होते हैं जो साउंड की स्पीड से चलते हैं उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। और वो मापने के लिए आपके पास ऐसा यूनिट क्या है, मैक है। जो पराध्वनिक गति है, पराध्वनिक का मतलब बहुत ही तेज ज्यादा जो गति है, जैसे जो फाइटर जेट है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो उसको मापते हैं किसमें, मैक में। फिर आता है अमाउंट ऑफ हीट। अगर मैं उष्मा की मात्रा की अगर बात करता हूं तो उसको किसमें मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। फिर आता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश की जो यूनिट है वो क्या है, कुलोम है। कुलोम अगर मापा जाता है तो विद्युत आवेश। फिर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा को मापा जाता है। ऊर्जा को किसमें मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और अगर सोने की शुद्धता को मापना है तो किसमें मापते हैं, कैरेट में। जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। अगर हमारे को 22 कैरेट सोना चाहिए तो उसमें 2 जो है परसेंट क्या मिला होता है, कॉपर मिला होता है। अगर हम पूछते हैं वो कार्य, कार्य का जो सही मात्रक क्या है, जूल। लेकिन कई बार सीजीएस यूनिट पूछ लेता है कि जो कार्य है उसका सीजीएस यूनिट क्या है, तो हम बोलेंगे अर्ग। सीजीएस यूनिट अलग होती है भाई। हम दिन पहले जो पद्धतियां पढ़ी थी उसमें जो एनर्जी या वर्क की अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों का एक ही है, एनर्जी और वर्क की, यानी कि ऊर्जा और कार्य।
ऊर्जा और जो कार्य है दोनों का एसआई यूनिट अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो अर्ग है, और एसआई यूनिट की बात करें तो जूल है। फिर आता है बल। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, बल। बल का जो सीजीएस यूनिट है वो डाइन है। बल का जो सीजीएस यूनिट वो क्या है, डाइन है। और एसआई यूनिट की बात करें तो वो न्यूटन है। फोर्स यानी कि बल को न्यूटन में मापा जाता है। हीट एनर्जी यानी कि उष्मा। अगर हम उष्मा की बात करें तो उष्मा को मापने के लिए क्या है, कैलोरी है। और अगर एसआई यूनिट की बात करें तो जूल है। उसके बाद है फोर्स यानी कि बल, न्यूटन। अगर न्यूटन जो है फोर्स का जो सही मात्रक है वो क्या है, न्यूटन है। और अगर एक न्यूटन की बात करें तो वो 1.98 है। अगर एक केजी की अगर बात करें तो 1.98 न्यूटन इसके अंदर होता है। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन होती है। उसके बाद है आयतन। आयतन जो है उसका जो है मीटर क्यूब रहेगा। आयतन के जो से यूनिट है या मेजरमेंट यूनिट हो क्या रहेगी, मीटर क्यूब रहेगी। तो ये आपके थे कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको बताया गया है कि ऐसा यूनिट क्या होती है। इनको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो। तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।